हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एम क्लासेज में। वासुदेव नंदन बुक से हम पढ़ रहे थे रस छंद अलंकार। तो हमारा रस और शब्द शक्ति टॉपिक समाप्त हो गया था। आज का टॉपिक है हमारा अलंकार। आइए देखते हैं अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा: रस की तरह अलंकार का भी ठीक ठीक लक्षण बतलाना कठिन है, फिर भी व्यापक और संकीर्ण अर्थों में इसकी परिभाषा निश्चित करने की चेष्टा की गई है। आचार्य वामन के अनुसार जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकारा अकृति अलंकारा। वामन जी कहते हैं जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह ही अलंकार है। अलंकाराति अलंकारा। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण बनते हैं उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण सुंदर वर्णों से बनते हैं। काव्यशास्त्र के प्रारंभिक काल में अलंकार शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल में इस शब्द का एक अर्थ लिया जाता था। संस्कृत में अलंकार शब्द का व्यवहार साहित्य के शास्त्र पक्ष में हुआ है। पहले अलंकार शास्त्र कहने से रस, अलंकार, रीति, पिंगल इत्यादि समस्त काव्यांगों का बोध होता था। हिंदी में संस्कृत के ही अनुसरण पर महाकवि केशव दास ने अलंकार शब्द का प्रयोग अपनी कविप्रिया में इसी व्यापक अर्थ में किया था। मतलब बता रहे हैं कि पहले अलंकार शास्त्र कहने से रस, अलंकार, रीति, पिंगल इत्यादि समस्त काव्यांगों का बोध होता था। हिंदी में संस्कृत के ही अनुसरण पर महाकवि केशव दास ने अलंकार शब्द का प्रयोग अपनी कविप्रिया में इसी जो रचना है कविप्रिया उसमें जो है अलंकार शब्द का प्रयोग केशवदास जी ने व्यापक अर्थ में किया है। आगे देखते हैं। संकीर्ण अर्थ में काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को लेकर कहते हैं पूछ ले कि अलंकार किसे कहते हैं, तो संकीर्ण अर्थ में काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। आगे देखते हैं। काव्य में अलंकार की महत्ता सिद्ध करने वालों में वामन के अतिरिक्त आचार्य भामा, उद्भट, दंडी, रुद्रट के नाम विशेष प्रख्यात हैं। इन आचार्यों ने काव्य में रस को प्रधानता न देकर अलंकार को मान्यता दी है। मतलब बता रहे हैं कि काव्य में अलंकार की महत्ता सिद्ध करने वालों में वामन के अतिरिक्त आचार्य जो हैं भामा, उद्भट, दंडी, रुद्रट के नाम विशेष प्रख्यात हैं। इन आचार्यों ने काव्य में रस को प्रधानता न देकर अलंकार को मान्यता दी है। आगे देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकारों के भेद। अलंकारों के मुख्यतः 3 वर्ग किए गए हैं। कौन कौन से? अलंकारों के मुख्यतः 3 वर्ग किए गए हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। इन 3 वर्गों के आधार पर अलंकारों का अध्ययन होता है। पहला है शब्दालंकार। शब्द के 2 रूप होते हैं। शब्दालंकार में बता रहे हैं कि शब्द के 2 रूप होते हैं। 2 रूप हैं। शब्द के 2 रूप हैं। पहला है ध्वनि, दूसरा है अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं। शब्दालंकार के कुछ भाग हैं। शब्दालंकार कुछ वर्णगत, दूसरा है कुछ शब्दगत, तीसरा है कुछ वाक्यगत होते हैं।
अनुप्रास, यमक, अनुप्रास, यमक आदि अलंकार वर्णगत और शब्दगत हैं, जो लटानुप्रास वाक्यगत प्रमुख शब्दालंकार ये हैं। शब्दालंकार जैसे अनुप्रास, यमक, पुनरुक्त, पुनरुक्त, वदात, भास, विप्सा, वक्रोति, श्लेष आदि ये शब्दालंकार हैं। अर्थालंकार कौन कौन से हैं? अर्थालंकार अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार हैं। अर्थालंकार अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार हैं। जिस शब्द से जो अर्थालंकार सधता है, उस शब्द के स्थान पर दूसरा पर्याय रख देने पर भी वही अलंकार सधेगा, क्योंकि अर्थालंकार सधता उस शब्द के स्थान पर दूसरा पर्याय देखने पर भी वही अलंकार सधेगा, क्योंकि इस जाति के अलंकारों का संबंध शब्द ना होकर अर्थ में होता है। केशव 1600 है कविप्रिया में। दंडी का 700 है। 700 ईस्वी के आदर्श पर 35 अर्थालंकार गिनाए हैं। और जयंत सिंह ने 1643 और भाषाभूषण ने 101 अर्थालंकारों की चर्चा की है। मतलब केशव ने 1600 अर्थालंकार की चर्चा की है कविप्रिया में। दंडी ने 700 ईस्वी के आदर्श पर 35 अर्थालंकार गिनाए हैं। जयंत सिंह ने 1643 की चर्चा की है। भाषाभूषण ने 101 अर्थालंकारों की चर्चा की है। दुल्हे कवि ने 1743 के कवि कुलकंठाभरण में चर्चा की है अर्थालंकार की। जयदेव ने 13वीं शताब्दी में जो रचना है चंद्रालोक, और अप्पय दीक्षित 17वीं शताब्दी के कुवलयानंद में 115 अर्थालंकारों का विवेचन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं उभयालंकार। जो अलंकार शब्द के अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं, वह उभयालंकार कहलाते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ प्रमुख अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। शब्दालंकार में पहला अलंकार है अनुप्रास। शब्दालंकार में पहला अलंकार है अनुप्रास। अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना, जैसे मुदित महिपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। यहाँ पहले पद में माँ वर्ण की आवृत्ति और दूसरे में सा की आवृत्ति हुई है। इस आवृत्ति से संगीतमयता आ गई है। अनुप्रास के कई प्रकार हैं, जैसे वासुदेव नंदन जी में चर्चा की गई है। पहला है छेकानुप्रास, जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास होता है। बता रहे हैं कि छेकानुप्रास जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास है। इसमें व्यंजन वर्णों का उसी क्रम में प्रयोग होता है, जैसे रस और सर में। छेकानुप्रास नहीं है। सर में वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम और स्वरूप में हुई है, अतएव यहाँ छेकानुप्रास है। महाकवि देव ने इसका एक सुंदर उदाहरण इस प्रकार दिया है। उदाहरण देखते हैं। रीझी रीझी रहस्य हास्य उठे, सासय भर आंसू भरी कहत दई दई। तो यहाँ पे जो रीझी है, रीझी तो बता रहे हैं छेकानुप्रास में जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास है।
तो यहाँ पे रिझी रिझी आया है एक जैसा, तो यहाँ पे छे का अनुप्रास। यहाँ रिझी रिझी राह से हंस हंसी दई दई में छे का अनुप्रास है, क्योंकि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम और स्वरूप में हुई है। दूसरा है बंदो गुरुपद परंपरागा सूरज सुवास सूरस सरस अनुरागा। यहाँ पद और पदुम में पा और दा की एकाकार आवृत्ति स्वरूप, अर्थात दा और दा की आवृत्ति एक ही क्रम में एक ही बार हुई है, क्योंकि पद के पा के बाद दा की आवृत्ति पदुम में भी पा के बाद दा के रूप में हुई है। छेक का अर्थ चतुर है। छेक का अर्थ चतुर है। चतुर व्यक्तियों को ये अलंकार विशेष प्रिय है। छेकानुप्रास जो अलंकार है वो चतुर व्यक्तियों को विशेष प्रिय है। दूसरा जो है अनुप्रास का भाग, पहला तो है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास को देखते हैं। वृत्त्यानुप्रास जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। रसानुकूल वर्णों की योजना को वृत्ति कहते हैं। रसानुकूल वर्णों की योजना को वृत्ति कहते हैं। उदाहरण इस प्रकार है। उदाहरण है सपने सुनहले मन भाए, यहाँ सा वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है। दूसरा उदाहरण है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे, यहाँ सा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, तो यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। आइए अंतर देख लेते हैं। छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास का अंतर। छेकानुप्रास में अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः और क्रमशः आवृत्ति होती है। इसके विपरीत वृत्त्यानुप्रास में अनेक व्यंजनों का आवृत्ति एक बार केवल स्वरूपता होती है, क्रमतः नहीं। यदि अनेक व्यंजनों की आवृत्ति स्वरूपता और क्रमता होती भी है तो एक बार नहीं अनेक बार भी हो सकती है। उदाहरण ऊपर दिए गए हैं। अब अनुप्रास का जो तीसरा भाग है वो है लटानुप्रास। लटानुप्रास जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ लटानुप्रास होता है। वहाँ पर लटानुप्रास होता है। यह लटानुप्रास जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य अन्वय में भेद हो तो वहाँ लटानुप्रास होता है। ये यमक का ठीक उल्टा होता है। मतलब लटानुप्रास जो है यमक का ठीक उल्टा होता है। आगे देखते हैं। इसमें मात्र शब्दों की आवृत्ति न होकर तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। जैसे तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। इन दो पंक्तियों में शब्द प्रायः एक से हैं, अर्थ भी एक ही है। प्रथम पंक्ति के पात्र समर्थ का स्थान दूसरी पंक्ति में थी जिनके अर्थ शब्दों ने ले लिया। शेष शब्द ज्यों के त्यों हैं। दोनों पंक्तियों में तेग बहादुर के चरित्र में गुरु पदवी की उपयुक्तता बताई गई है। यहाँ शब्दों की आवृत्ति के साथ साथ अर्थ की भी आवृत्ति हुई है। मतलब यहाँ शब्दों की आवृत्ति के साथ साथ अर्थ की भी आवृत्ति हुई है। एक और उदाहरण है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें मनुष्य शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है। दोनों का अर्थ आदमी है पर तात्पर्य या अन्वय में भेद है। पहला मनुष्य करता है और दूसरा संप्रदान है। तो ये हो गए अनुप्रास के भेद हम लोगों ने पढ़ लिए, जो कि अन्य पुस्तकों में 5 बताए जाते हैं और वासुदेव नंदन जी ने 3 का जिक्र किया है। पहला था छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है लटानुप्रास।
ठीक है। तो हम लोगों ने शब्दालंकार में अनुप्रास को पढ़ा और अनुप्रास के भेदों को पढ़ा। वासुदेव नंदन जी ने 3 का वर्णन किया है। होते तो 5 हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास। तो छेका का किया है, छेका अनुप्रास का वर्णन किया है और वृत्त्यानुप्रास का वर्णन किया है, लटानुप्रास का वर्णन किया है। बाकी का इन्होंने नहीं किया है। आगे देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। इनमें 2 बातें आवश्यक हैं। पहला है एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों। दूसरा है एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हों। उदाहरण, माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए पर डोले, बोले मधुरी वाणी। ये अभंग श्लेष है। ठीक है। यहाँ तिरगुन शब्द में शब्द श्लेष की योजना हुई है। इसके 2 अर्थ हैं। पहला है, इसके 2 अर्थ हैं। 3 गुण, सत्व रजस तमस, सत्व रजस तमस। दूसरा अर्थ है 3 धागों वाली रस्सी। ये दोनों अर्थ प्रकरण के अनुसार ठीक बैठते हैं, क्योंकि इनकी असंगति महाठगनी माया से बैठाई गई है। एक दूसरा उदाहरण है, लीजिए। चिरंजीवो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटके ये वर्ष भानुजा, वे हलधर के वीर। यहाँ वर्ष भानुजा और हलधर श्लिष्ट शब्द हैं, जिनसे बिना आवृत्ति के ही भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। वृषभानुजा से वृषभानु की बेटी मतलब राधा और वृषभ की बहन मतलब गाय का, तथा हलधर के 3 वीर से कृष्ण और बलदेव के भाई साण बैल के भाई का अर्थ निकलता है। अर्थ और शब्द दोनों पक्षों पर श्लेष के लागू होने के कारण आचार्यों में विवाद है कि इस शब्दालंकार में रखा जाए या अर्थालंकार में। मतलब ये बता रहे हैं कि अर्थ और शब्द दोनों पक्षों पर श्लेष के लागू होने के कारण आचार्यों में विवाद है। वासुदेव नंदन जी बता रहे हैं कि इसे शब्दालंकार में रखूं या अर्थालंकार में। आइए आगे देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। तीसरा है वक्रोक्ति अलंकार। ये भी शब्दा में ही है। वक्रोक्ति, भामा ने वक्र शब्द और अर्थ की उत्पत्ति को काव्य अलंकार मानकर और काव्य अलंकार मानकर और कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानकर इस अलंकार को सर्वाधिक महत्व दिया है। आइए फिर से देख लेते हैं। वक्रोक्ति, भामा ने वक्र शब्द और अर्थ की उक्ति को काव्य अलंकार मानकर और कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानकर इस अलंकार को सर्वाधिक महत्व दिया है। शब्द और अर्थ दोनों में वक्रोक्ति होने के कारण श्लेष की तरह यहाँ भी विवाद है कि यह शब्दालंकार है, यह शब्दालंकार में परिगणित हो या अर्थालंकार में। रुद्रट ने इसे शब्दालंकार के रूप में स्वीकार कर इसके 2 भेद किए हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। वामन ने इसे उपमा प्रपंच के अंतर्गत अर्थालंकार माना है। मम्मट ने इसे शब्दालंकार के अधीन रखा है। इनके अनुसार वक्रोक्ति का तात्पर्य किसी अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य